Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसे न्यूज और साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त भारत अभियान को तन मन व धन समर्पित करें। हर भारतीय बच्चे को नशे के रोग से बचाना हमें बने हमारा राष्ट्रीय धर्म। राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस का उद्देश्य नशीली दवाओं की लत और दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन लोगों को नशीली दवाओं की लत से होने वाले विकारों के बारे में शिक्षित करने में उपयोगी है। किशोरों में नशीली दवाओं की लत के कई मामले देखे गए हैं, क्योंकि लत उम्र के आधार पर अलग अलग नहीं होती। इसीलिए युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और लत की रोकथाम के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच के सहयोग से नशा मुक्ति युवा भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के पूर्व दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय ई संगोष्ठी शीर्षक राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने ये बातें कही। सेनानियों के साथ हम लोगों ने चर्चा की और सभी सेनानियों ने एक ही बात रखी कि बस बाबा अब बहुत हो गया है, अब हम लोगों को सड़कों पे उतरना होगा, ज़मीनों पे काम करना होगा। और जो बच्चा आज मोबाइल से जुड़ करके मोबाइल को ही दुनिया बना चुका है, उसको उससे छुड़ा करके जीवन की हकीकत से परिचित कराने के लिए हम लोगों को स्कूल्स और कॉलेजेस में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोगों को अवेयरनेस के जागरूकता के करने होंगे। हम लोगों की आज नेशनल ई संगोष्ठी में एक और भी बात की गई जो बहुत अच्छी लगी। हमारे बनारस से डॉक्टर शुक्ला जी ने कहा कि हम ज्योति बाबा जी आज नशे से जागरूकता के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे हमको कम से कम 300 साल लगेंगे विजय प्राप्त करने में। हमें जमीन पे काम करने के लिए मातृ शक्ति को आगे लाना होगा। ये विचार हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया कि मातृ शक्ति को इस दिशा में लेकर के आगे आएंगे, क्योंकि एक परिवार की धुरी एक महिला होती है। यदि महिला नशा मुक्त है, संस्कारी है, तो हमने देखा है कि वो परिवार भी संस्कारी होते हैं, वहाँ के बच्चे भी संस्कारी होते हैं। लेकिन आज दुखद घटना ये हो रही है, अफसोस की बात ये हो रही है, सभी लोगों ने कहा, चाहे जौनपुर हो, बिजनौर हो, अपने झांसी हो, सहारनपुर हो, सभी जगह के नशा मुक्त सेनानियों ने एक ही बात कही कि आज महिलाएं जिस तेज़ी से नशे की ओर आकर्षित हो रही हैं, उससे जो एक परिवार यानी जो संयुक्त परिवार की भाव थे वो खत्म हो रहे हैं। न्यूक्लियर परिवार के कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। अब न्यूक्लियर परिवार से भी आगे बढ़कर के काम होना पड़ रहा है। पहले न्यूक्लियर परिवार तक बात हो रही थी, अब तो लिव इन रिलेशनशिप की बात होने लगी और उसको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी कभी एक्सेप्टेंस दे देता है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? भारत की अपनी क्या कल्चर है, भारत की अपनी क्या पहचान है, भारत की अपनी क्या संस्कृति है, भारत की अपनी क्या सभ्यता है, भारत किस लिए भारत है, भारत क्यों विश्व का आध्यात्मिक गुरु बने, भारत में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज से हमें अलग करती है। केवल दो ही बातें थी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं। भारत वो देश है जिसने कभी किसी दूसरे मुल्क पर अटैक नहीं किया और जो भी आया उसको समायोजित किया। लेकिन आज अगर हमने जो पाश्चात्य नशे आ रहे हैं उनको कहीं समायोजित किया तो हम अपनी संस्कृति से भी जाएंगे और अपने कल्चर से भी दूर हो जाएंगे। मेरे साथ नेशनल ई संगोष्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष योग ज्योति इंडिया पीयूष रंजन मिश्रा जी भी मौजूद। आप भी अपने विचार रखें।